कहानी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं जो अपने लिए एक घर खरीदना चाहते थे। तो वो एक रियल एस्टेट ब्रोकर मार्टिन के पास जाते हैं, जहां पर वो उन्हें बहुत अच्छा और उनके बजट में आने वाला घर दिलाने की बात करता है। ये सुनकर वो उसकी बात मान जाते हैं और उसके साथ घर देखने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करते हैं मार्टिन कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, मगर वो उसे नजरअंदाज करते हैं। और जब वो कॉलोनी में जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर अजीब से घर है, जैसे उनका कलर सेम है और उनका डिजाइन और गार्डन सब कुछ सेम होता है। वो लोग इसे भी नजरअंदाज करते हैं और उसके साथ अंदर चले जाते हैं। और अब मार्टिन उन्हें हाउस नंबर 9 में ले जाता है और उन्हें सारा घर दिखाने लगता है। और जैसे ये लोग घर देखने में मशरूफ हो जाते हैं तो यहाँ से गायब हो जाता है। और जब इन दोनों को पता चलता है वहाँ पर मार्टिन नहीं है तो उसे वो ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि उसकी कार भी वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाते हैं और वो भी यहाँ से निकलने लगते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें लगता है रास्ता भूल गए हैं, तो वो दूसरा रास्ता लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कौन से भी रास्ते से जाते हैं उनकी गाड़ी हाउस नंबर 9 के पास ही आकर रुकती है। ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, यहाँ तक कि उन्हें रास्ते भी समझ में नहीं आ रहे होते। लेकिन यहाँ पर वो हिम्मत नहीं हारते और रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें बाहर जाने का रास्ता तो नहीं मिलता, बल्कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। और अब यहाँ पर रात भी हो जाती है, तो वो तय करते हैं आज की रात वो हाउस नंबर 9 में ही गुजारेंगे। और अब यहाँ पर इनको भूख भी लगती है, तो वो खाने के लिए फ्रिज में देखते हैं। तो उन्हें फ्रिज में एक शैंपेन की बोतल और कुछ स्ट्रॉबेरी मिलते हैं, मगर जब वो स्ट्रॉबेरी को खाते हैं तो स्ट्रॉबेरी में कुछ भी टेस्ट नहीं होता। इसका मतलब ये खाली दिखने में स्ट्रॉबेरी होते हैं। फिर भी वो उसे ऐसे ही खा लेते हैं और सो जाते हैं। और सुबह होने के बाद टॉम सीढ़ियों के जरिए से घर के ऊपर जाता है रास्ता देखने के लिए। और वो घर के ऊपर जाकर देखकर हैरान होता है, क्योंकि ऊपर से भी सारे घर सेम होते हैं, यहाँ तक कि उनकी अबर भी सेम होती है। ये देखकर वो बहुत परेशान होता है और समझ जाता है यहाँ से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो हिम्मत नहीं हारता और गीमा को बोलता है हम चलते हुए एक ही रास्ते से जाएंगे, हो सकता है ऐसा करने से शायद हमें रास्ता मिल जाए। और वो ऐसे ही अब चलने लगते हैं और उनको चलते चलते बहुत देर हो जाती है, यहाँ तक कि अब यहाँ पर रात भी हो जाती है। और आखिरकार उन्हें एक घर मिल जाता है जिसमें लाइट चालू होती है। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं और जल्दी से घर के अंदर जाते हैं और आवाज देने लगते हैं। लेकिन जब वो डाइनिंग टेबल पर दिखते हैं तो उन्हें उनके ही खाए हुए स्ट्रॉबेरी और वाइन का बोतल मिलता है। इसका मतलब है लौट कर वो हाउस नंबर 9 पर ही आ गए हैं। ये देखकर वो परेशान होते हैं और जब वो घर के बाहर आते हैं तो घर के बाहर एक बॉक्स दिखते हैं जिसमें खाने की कुछ चीजें होती है और इसके साथ ही साथ डेली यूज होने वाली भी कुछ चीजें होती है। लेकिन अब यहाँ पर टॉम को बहुत गुस्सा आता है, तो बॉक्स को घर के अंदर ले जाता है और घर को आग लगा देता है। दरअसल उसे लगता है आग लगने से स्मोक आएगा और स्मोक को देखकर इनकी कोई ना कोई मदद करने भी जरूर आएगा। इस वजह से वो घर के बाहर बैठकर वेट करने लगते हैं। और अब यहाँ पर काफी वक्त बीत जाता है, लेकिन इनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता और वो भी चल चलकर बहुत थके हुए होते हैं, तो वो भी यहाँ पर सो जाते हैं। लेकिन जब इनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं रात में जिस घर को इन लोगों ने आग लगाई थी वो कैसे का वैसा वापस बन गया होता है। ये देखकर वो हैरान होते हैं और यहाँ पर फिर से उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है और उसमें इनके लिए एक संदेश भी होता है, अगर तुम इस बच्चे की अच्छी सी परवरिश करते हो तो तुम एक दिन इस जगह से मुक्त हो जाओगे। ये देखकर वो समझ जाते हैं अब इन्हें यहाँ से निकलने के लिए एक ही रास्ता है और वो है ये बच्चा। तो अब वो लोग यहाँ पर ही रहना शुरू करते हैं और देखते ही देखते यहाँ पर अब 98 डेज बीत जाते हैं। और हम उस बच्चे को देखते हैं वो 5 या 6 साल का दिख रहा होता है। मतलब यहाँ पर वो बच्चा बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा होता है और ये बच्चा भी बहुत अजीब होता है। ये बहुत अजीब अजीब हरकतें करता है और वो है तो 98 डेज का, लेकिन 5 या 6 साल का दिख रहा होता है। और इसकी आवाज भी एक 30 साल के आदमी की होती है और ये पूरा दिन सिर्फ गीमा और टॉम को घूरता रहता है और उनकी नकल करता है जैसे वो उनसे कुछ सीख रहा हो। और जब इसका खाने का समय होता है तो वो चिल्लाने लगता है और वो तब तक खामोश नहीं होता जब तक उसे खाना नहीं मिलता। इन सब चीजों से गीमा और टॉम की बहुत बुरी हालत हो रही होती है। ये बच्चा इन्हें मेंटली टॉर्चर कर रहा होता है और इनका खाना इन्हें फिजिकली कमजोर कर रहा होता है, लेकिन फिर भी ये अपनी जिंदगी यहाँ पर गुजार रहे होते हैं इस उम्मीद पर कि ये एक दिन यहाँ से निकल जाएंगे। और अब यहाँ पर समय ऐसा ही बीतता है और एक दिन टॉम जब सिगरेट पीकर उसे नीचे फेंकता है वहाँ की घास गायब हो जाती है और उसे पहली बार यहाँ पर जमीन दिखती है। ये देखकर अब वहाँ की मिट्टी को हटाने लगता है, लेकिन जब वो मिट्टी को देखता है तो वहाँ की मिट्टी भी एक अजीब होती है। ये देखकर वो खुश होता है और उसे लगता है वो जमीन को खोदकर यहाँ से रास्ता निकालेगा। तो अब वो जमीन को खोदने लगता है, उसकी खोदने में गीमा भी उसकी मदद करती है। लेकिन काफी देर खोदने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, तो गीमा यहाँ पर खोदना बंद कर देती है और उसे भी बंद करने को कहती है। लेकिन टॉम को नीचे से कुछ आवाजें आ रही होती है। ये सुनकर उसे लगता है जमीन के नीचे कुछ ना कुछ जरूर है, तो वो उसे मना करके खुद ही खोदने लगता है और अब ये इसका रोज का रूटीन बन जाता है। वो सुबह उठकर नाश्ता करता है और गड्ढा खोदने लगता है और रात
होने पर गला खुदना बंद कर आकर सो जाता है और रोजाना ऐसे ही करता है। और अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन सुबह में बच्चे को खाना नहीं मिलने से वो चिल्लाने लगता है, जिससे टॉम को बहुत गुस्सा आता है तो उसे ले जाकर कार में बंद कर देता है। और अब यहाँ पर काफी देर बीत जाती है, लेकिन फिर भी वो लड़का चिल्ला रहा होता है। ये गिमा को देखा नहीं जाता तो टॉम के पास की लेकर उसे बाहर निकालती है और घर के अंदर ले आती है, जो टॉम को अच्छा नहीं लगता। इस वजह से अब इन दोनों में दूरियां भी होने लगती है और अब हमेशा गिमा अपना सारा वक्त उस बच्चे के साथ ही गुजारती है। और टॉम दिन भर उसी घड़े को खोदता है और शाम होने पर उसी घड़े में सो जाता है और अब दिन ऐसे ही गुजरते हैं। लेकिन एक दिन सुबह में गिमा को बच्चा घर पर नहीं दिखता। ये देखकर वो घबरा जाती है और उसे ढूंढने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद वो बच्चा अपने आप ही घर वापस आ जाता है और उसके हाथ में एक बुक होती है। उसके हाथ में बुक देखकर गिमा हैरान होती है और वो बुक उसके पास से ले लेती है। और जब गिमा उस बुक को देखती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उस बुक को देखकर ऐसा लगता है वो बुक हमारी धरती की है ही नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट की है। गिमा को इस बुक में कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो मालूम करना चाहती है आखिर इस बुक में क्या लिखा है। तो वो उस बच्चे के पास जाती है और उसे पूछती है ये बुक कहाँ से आई और इसमें क्या लिखा है। ये सुनकर वो बच्चा उसे कुछ भी बताने से मना करता है और उसे बोलता है मुझे आपको कुछ भी बताने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर वो हैरान होती है आखिर इसे किसने परमिशन दी और ये बुक भी इसे किसने दी। ये उसे जानना ही था तो वो उसके साथ एक गेम खेलती है जिसमें वो उसे सबकी नकल उतारने को कहती है। ये सुनकर वो बच्चा टॉम और उसकी नकल उतारता है और अब गिमा उसे उस आदमी की नकल उतारने कहती है जिसने इसे ये किताब दी। ये सुनकर वो उसकी भी नकल उतारने लगता है, जिसमें वो अजीब सी आवाजें निकालता है और अपने दोनों गलों को बाहर निकालता है। ये देखकर गिमा बहुत डर जाती है और यहाँ पर वो समझ जाती है ये कोई इंसानी बच्चा नहीं है और ये बच्चा बहुत खतरनाक भी है। और अब हम आगे देखते हैं, समय ऐसा ही बीतता है और देखते ही देखते वो बच्चा जवान हो जाता है और पहले से ज्यादा ताकतवर भी हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो दोनों भी उससे डरने लगते हैं और वो हर रोज किसी से बाहर मिलने जाता है जिसका इन दोनों को कुछ भी पता नहीं होता। तो एक दिन गिमा पता करने के लिए उसका पीछा करने लगती है, लेकिन अचानक से उसकी आंखों के सामने से वो गायब हो जाता है। ये देखकर वो हैरान होती है और वापस आने लगती है और यहाँ पर गड्ढे में टॉम को एक लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है और उसकी हालत भी बहुत खराब हो जाती है। ये देखकर गिमा उसे घर के अंदर ले जाने लगती है, लेकिन वो लड़का अंदर से लॉक लगा लिया होता है और उन्हें अंदर आने नहीं देता। तो दोनों अब वो रोड पर ही बैठ जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगते हैं। और अब यहाँ पर टॉम की मौत हो जाती है और वो लड़का उसके पास आता है और टॉम की लाश को एक बैग में डालता है और उसकी लाश को उसी गड्ढे में फेंक देता है जिसे वो खोद रहा था। ये सब देखकर गिमा को बहुत गुस्सा आता है तो वो उस लड़के पर अटैक करने लगती है। ये देखकर वो डर जाता है और रोड को उठाकर उसके अंदर चला जाता है। ये देखकर गिमा भी उसके पीछे चली जाती है और वहाँ पर वो देखती है रोड के नीचे भी एक घर है जिसमें एक लड़की रो रही होती है और वहाँ पर उसी की तरह और एक बच्चा भी होता है। और यहाँ पर वो जमीन में धंसकर और नीचे जाती है जहाँ पर और एक कपल होता है और वहाँ पर ऐसे ही और एक भी बच्चा भी होता है। मतलब यहाँ पर एक एक कपल एक एक बच्चे को संभाल रहा होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है हम इस जगह को जितना अजीब समझ रहे थे ये उससे भी ज्यादा अजीब है। और यहाँ पर और भी ऐसे बच्चे हैं जो कपल संभाल रहे होते हैं। इसका मतलब ये लोग लोगों को सस्ते घरों की लालच देकर यहाँ पर लेकर कर किडनैप करते हैं और अपने बच्चों की परवरिश कराते हैं और जैसे ही काम खत्म हो जाता है उन्हें मार देते हैं। और अब हम गिमा को देखते हैं, वो सब घरों में फिरकर अपने घर में वापस आ जाती है और यहाँ पर वो बहुत रोने लगती है और हम देखते हैं वो बहुत कमजोर भी हो गई है। और वो लड़का उसके पास आता है, उसे भी एक बैग में डाल देता है, लेकिन गिमा अभी भी जिंदा होती है। फिर भी वो लड़का उसे वो गड्ढे में फेंक देता है और उस गड्ढे को बंद कर देता है। और हम देखते हैं वो लड़का जैसे ही उस गड्ढे को बंद कर देता है वहाँ पर फिर से घास उग जाती है और हम देखते हैं वो लड़का उनकी गाड़ी में पेट्रोल डालकर इस कॉलोनी से बाहर निकल जाता है और वो मार्टिन के ऑफिस पहुँचता है, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ ही महीनों में मार्टिन बहुत बूढ़ा हो गया है और यहाँ पर बुढ़ापे की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। तो वो लड़का उसके ऊपर से उसके नाम का बैच निकालता है और अपने ऊपर लगा लेता है और उसे एक बैग में डालकर एक डॉल में बंद कर देता है और खुद मार्टिन बनकर उसकी जगह पर बैठ जाता है। और यहाँ पर कुछ समय बाद एक कपल आता है घर खरीदने के लिए और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी और मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं और मेरा एक्सप्रेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।